नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय में लेकर हाजिर होते हैं और आज एक बेहद ही खास विषय लेकर हम आए हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, आज का विषय हमारा यही रहेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक महत्वपूर्ण योजना जो कि हमारे किसानों के जोखिम को कम करती है, जो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है हमारी फसलों पर, उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और इस विषय से संबंधित या इस योजना से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060, साथ ही 1800-11-3061। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे या जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो और आपके पास बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा के, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर डॉक्टर सुनील। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर BK मिश्रा जी। आप संयुक्त निदेशक हैं कृषि विभाग के, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मिश्रा आपका भी। तो इनसे भी आज हम यहाँ जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर सुनील के काफ़ी बदलाव हमने इस योजना में देखे, और ना सिर्फ बदलाव बल्कि एक किसान का जो विश्वास होता है, एक सरकार की जो योजना चलती है जो किसानों के लिए होती है, वाकई वो एक विश्वास जो है वो सीधे तौर पर हम मान सकते हैं कि इस योजना के तहत वो झलकता हुआ नजर आता है किसानों का। हाँ, देखिए, ये प्राथमिकता रही है कि हम जो है स्कीम को जब इम्प्लीमेंट करें तो किसानों को पूरा विश्वास हो, क्योंकि ये उनके जोखिम से संबंधित है। आर्थिक जोखिम जो आते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, जो मौसम चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी फसल की क्षति की संभावना बनी रहती है और कहीं कहीं अच्छी फसल क्षति हुई है जिनमें उनको मुआवजा मिला है, तो उनको पूरी आर्थिक मदद मिले, ये इस योजना का मुख्य प्रावधान रहा है। जिसके कारण जो है हम लोग किसानों को, हर एक किसानों तक जो ज़रूरत है उसको समझते हैं, उसको जो भी उनकी हर एक क्षेत्रों की, हर एक किसानों की, हर एक फसलों की जोखिम बहुत अलग अलग तरीके की है, तो उसको समझ के उनको सारे चीज़ों को उनको साथ में पहलू में ला के उनसे वार्तालाप करके उनकी विश्वास के साथ ही योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुचारू रूप से जो योजना है उसका क्रियान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही इस बारे में डॉक्टर मिश्रा आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, क्योंकि किसानों के लिए लगातार एक कोशिश रही है सरकार की, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी अपना सहयोग इसमें करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात की जाए, क्या स्थिति यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की? छत्तीसगढ़ के संबंध में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल की हानि होती है उससे किसानों को सुरक्षित करने के लिए राज्य में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। शुरू में इस योजना की बीमा इकाई को ग्राम पंचायत रखा गया था और 3 साल बाद खरीफ 19 से इसको और निचले स्तर पर ले जाते हुए बीमा इकाई ग्राम रखा गया है, जिससे कि फसल की क्षति का सटीक आकलन हो और जी फसल यहाँ पर अधिकृत की जाती हैं। धान, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर, मूंग तथा उड़द। रबी के लिए गेहूं, सिंचित धान, राई, सरसों एवं अलसी, क्या इसमें मैक्सिमम मेजर क्रॉप इससे कवर हो जाती हैं। बीमा इकाई में उस फसल का न्यूनतम एरिया, गत वर्ष का जो कुल एरिया है वो 10 हेक्टेयर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उससे नीचे जाने पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत रहती है। और इसके लिए हमारे बीमा कराने की अंतिम तिथि जो है खरीफ के लिए 15 जुलाई रखी गई है और रबी के लिए 15 दिसंबर है। चलिए अभी इसके बारे में आपसे और जानकारी हम लेंगे, जिसके लिए अंतिम तिथि जो है 15 जुलाई रखी गई है। किस तरीके से सारी जानकारी किसानों के बीच पहुंचाई जा रही है और लगातार हम भी आपको यहाँ जानकारी देते हैं। तो आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृषि और किसानों के विकास के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2022 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 6 साल पूरे किए हैं। योजना ने खरीफ 2022 सीजन के साथ अपने कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश किया है। फसल बीमा सरकार की एक प्रमुख योजना है
जिसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है। इस योजना की कई खूबियां हैं, जैसे फसल बीमा योजना के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसानों के आसान नामांकन के लिए फसल बीमा मोबाइल ऐप, NCIP के जरिए किसान प्रीमियम का प्रेषण, सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल और NCIP के जरिए दावा रिलीज मॉड्यूल। फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा किसानों का बीमा किया जा चुका है। 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना में नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये योजना सबसे कमजोर किसानों को आर्थिक मदद देने में सक्षम साबित हो रही है। तो जाना आपने किस तरीके से किसानों को जो आर्थिक क्षति होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, वहाँ पर किस तरीके से ये एक ऐसी योजना जो कि लगातार किसानों को सहारा प्रदान कर रही है और ख़ासतौर से मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो आर्थिक स्थिति है किसान की वो और बेहतर कैसे हो सकती है। लगातार अलग अलग योजनाएं बनती हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही था। यहाँ डॉक्टर सुनील जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से लगातार, क्योंकि अब एक लंबा सफ़र जो है इस योजना ने तय किया और इसमें इस सफ़र में कई उपलब्धियाँ भी जुड़ी हैं, उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं सर पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ सर। जी विष्णु जी नमस्कार जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो हमारे गुजरात में अभी ये क्या कॉटन बोलते हैं सर जी, और इसके बाद जो कैशर आता है भीमला, उसमें क्या ये फसल बीमा योजना लागू होती है सर? चलिए, गुजरात से विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं क्या वहाँ भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है लागू होती है या नहीं। जी डॉक्टर सुनील। देखिए, ये योजना राज्य सरकार एवं किसानों के लिए स्वैच्छिक है। राज्य सरकार में को इस योजना में कुछ दायित्व दिया गया है। वित्तीय दायित्व के साथ साथ उनको कुछ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्रॉप नोटिफिकेशन करने के लिए, क्षेत्र करने के निर्धारित करने के लिए दायित्व दिया गया है। गुजरात सरकार ने खरीफ 2020 के बाद ये योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत वो कुछ फसल बीमा की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ वो मापदंड रखे हुए हैं, उनके आधार पर वो राहत देते हैं किसानों को। यानी राज्य स्तर पर इस तरह की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं और खासतौर से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब अलग अलग राज्यों की हम बात करते हैं। यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो खरीफ का मौसम है इसके लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है किसानों के लिए फसल बीमा की, लेकिन जब से इस योजना को स्वैच्छिक किया गया उसके बाद से किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो योजना में कई सारी उपलब्धियां भी जुड़ चुकी हैं? नहीं, योजना जब से स्वैच्छिक की गई है, इसके पहले ये रिवैम्प गाइडलाइन आने के बाद ये लोनी नॉन लोनी के लिए स्वैच्छिक की गई है। पहले ये था कि जो लोनी फार्मर होते थे उनके लिए कंपलसरी था और नॉन लोनी के लिए ऑप्शनल था। और अभी भी लोनी फार्मर के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते उनको कट ऑफ डेट के 7 दिन के पहले संबंधित बैंक वित्तीय संस्थान में जहाँ से उन्होंने लोन लिया हुआ है वहां पर जाके उनको ऑप्ट आउट का ऑप्शन भरना पड़ता है। तो जो मेरा इसका 2 सीजन हुआ है, जो ये एक्सपीरियंस रहा कि इसमें किसानों को ऑप्ट आउट करने वालों किसानों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुश्किल से 4 या 5% किसान ऑप्ट आउट किए हैं, लेकिन नए एरिया में किसान ज्यादा इसमें इसके साथ जुड़ रहे हैं और इस स्कीम का प्रचार प्रसार भी
जी, इजाफा जो है वो ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही जो प्रतिशत है कुछ कम हो, लेकिन अब जो किसान है उसका विश्वास ज़ाहिर तौर पर इस योजना पर झलकता है। और खासतौर से डॉक्टर सुनील, यहाँ उपलब्धियों की हम बात कर रहे थे कि योजना जो कि शुरू हुई, जिसका डिजिटलीकरण भी हमने देखा और कई सारी उपलब्धियाँ इसमें जुड़ी हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में अगर आप किसानों को जानकारी दें। देखिए, इस योजना में जब जिस स्वरूप में ये योजना लागू की गई थी, करीब 2016 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जो पुराने योजनाएं थी उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करते हुए किया गया था। लेकिन जब हम लोग इस योजना को लागू किया गया था तो उस टाइम ही परिकल्पना की गई थी कि जो क्रियाकलाप में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज होंगे उसको हम लोग दूर करेंगे। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होगा, किसानों की जो है पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पूरी जोखिम जितना है जो फसल बुआई कटाई फसल की तैयारी जो करते हैं उससे लेके फसल कटाई तक की पूरी जोखिम को कवर किया जाएगा। प्लस जो है हम जो बीमा की भुगतान की राशि है वो त्वरित रूप से की जाएगी। जितना क्रॉप उनको लॉस है उनकी प्रोपोर्शनेट मतलब उसकी समानुपातिक रूप से उनको बीमा मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। और किसी तरह की उनको अगर कमी है तो उनको हम ग्राम स्तर पर मतलब उनके द्वार तक ही हम सारी सुविधाएं प्राप्त करें उपलब्ध कराएं। ये इनकी उसी टाइम की गई थी। इसमें सतत हम लोग प्रयास करते रहे, राज्य सरकार का सहयोग मिलता रहा। जैसे जैसे विकास हुआ टेक्नोलॉजी का, हम टेक्नोलॉजी इसमें समावेश करते गए। अभी हम लोग जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम जो है बीमा दावों की गणना करते हैं। अब कुछ फसलों के लिए हम लोग ने टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है जिसके आधार पर हम फसल कटाई प्रयोग के अलावा हम लोग जो सैटेलाइट है, ड्रोन है, उनके पिक्चर और अदर के आधार पर हम जल्द से जल्द भुगतान करेंगे। इसके अलावा पोर्टल बनाया गया है जो सभी स्टेक होल्डर्स को एक जगह जोड़ा गया है ताकि जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो एक जगह हो। किसी तरह का मतलब जो आपसी समन्वय बहुत अच्छे तरह से इसमें बन रहे हैं और सबको एक टाइमलाइन दिया गया है। उस टाइमलाइन के अंदर जल्द जो है सारे कार्य करते हैं जिससे हम जो है इनकी बेनिफिट को हम त्वरित आधार पर हम किसानों को दे पाएं। तो इसी के आधार पर किया गया। मान सकते हैं कि लगातार जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चल रही है, सभी चीज़ें हैं समय पर चलती हैं। लेकिन एक किसान जिसके कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा से अगर खेत में नुकसान हो जाता है तो उसके लिए जो कितना समय उनके पास होता है कि वो इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दे सकें। और क्या अलग अलग क्योंकि बीमा कंपनियां हैं जो इस फसल बीमा को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रही हैं, तो क्या किसी तरह का टोल फ्री नंबर भी है इसमें डॉक्टर सुनील के एक ही नंबर पर सारी जानकारी जो है वो किसान किसी भी राज्य का हो वो दे सके? नहीं, अभी जो है हमारा जो डिपार्टमेंट का जो टोल फ्री नंबर है उस पर तो आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा दो तरह का और हम लोग व्यवस्था किए हैं। एक जो ऐप है जिस पर ऐप के थ्रू आप किसान लोग तुरंत इस पर दें, कहीं से भी रहें, एक ही ऐप है उस पर सूचनाएं दे सकते हैं। इसके अलावा चूंकि क्षेत्रीय आधार पर उनको देना होता है तो हम लोग ने हर एक राज्य के लिए टोल फ्री नंबर बीमा कंपनियों को बोले हैं कि वो बनाएं ताकि वो अपने लोकल भाषा में उनको सूचनाएं दे। इसके अलावा जो है कि राज्य सरकार का भी दायित्व है कि अगर इस तरह की जहां मास में कोई कलामिटी आया है, लोकलाइज जिसको कहते हैं, और तो उसमें अगर आया है तो राज्य सरकार इस तरह की कैंप लगा के वहाँ सूचनाएं एकत्रित करती है, वो बीमा कंपनियों को दिया जाता है। तो हर एक सुविधाएं दिया जा रहा है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जो है हर एक गांव-गांव में है, उनके द्वारा भी हम लोग सूचनाएं एकत्रित करवाते हैं। तो जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, जहां जहां हमें पहुंच है वहां बना रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जो है बीमा कंपनियों का कार्यालय खोल दिया गया है ताकि हमेशा जो है वहाँ एक किसानों के बीच में समन्वय बना रहे। इसके अलावा जो है हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक गांव, 2 या 1 गांव में एक फसल बीमा मित्र की भी नियुक्ति की जाए ताकि वो लोकल स्तर पर जो किसानों की जरूरत है उनको समझाएं, उनको जरूरत को योजना में कैसे लाभ हो, वो सारे चीजों को भी अपनी बात करनी है तो वो भी जाके उनसे वो कर सकता है, क्योंकि किसान के लिए काफी हम कह सकते हैं संतुष्टि वाला ये कदम हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर मैंने क्लेम किया था सर रबी इसमें खरीफ फसल के लिए, जो 1 साल हो गया है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर रेवाड़ी हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। तो लास्ट ईयर के सर 1 साल हो गया लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया है। कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है? नहीं सर, कोई जो बीमा कंपनी है उनसे बात हुई आपकी? नहीं, एक्चुअली सर ऑनलाइन मैंने उसकी कंप्लेंट डाला है लेकिन उसका कोई अपडेट हुआ नहीं है। कोई जानकारी नहीं मिल पाई है?
चलिए, बिल्कुल इस दिशा में भी देखिए सरकार काम कर रही है कि जो शिकायतें रहती हैं डॉक्टर सुनील हमारे किसानों की बीमा कंपनियों को लेकर, वहाँ पर किस तरीके से कोई शिकायत विंडो जो है उसकी बात सामने आई थी, किस तरीके से वो प्रभावी रूप से कार्य चल रहा है? हाँ, देखिए ये जो क्षेत्र है जहाँ हम इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल जो है इसकी व्यवस्था हम लोग पोर्टल पर करने जा रहे हैं। ये एक पहलू है जो छूटा हुआ है अभी, जिसको हम लोग को करना है। ग्रीवांसेस लोकल स्तर पर तो हर एक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर समिति बना दी गई है, एवं बैंक के द्वारा, बीमा कंपनियों के टोल फ्री के द्वारा या उनके वेबसाइट के द्वारा वो अभी अंकित करते हैं शिकायत और उसकी निवारण करते हैं। जहां तक इनका सवाल है, इनकी क्लेम जो है दो तरह से मैं बताना चाहता हूं किसान भाई को, दो तरह से क्लेम सेटलमेंट होते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड और एक होता है एरिया बेस्ड। तो लोकलाइज्ड जो क्लेम होते हैं वो मान लिया जाए किसी गांव में ओलावृष्टि है तो पूरे गांव को प्रभावित नहीं करते, कुछ कुछ क्षेत्रों को अगर प्रभावित करते हैं तो उस टाइम जो है उनको सूचनाएं देनी पड़ती है और वहां जाके सर्वे करके, जो संयुक्त रूप से सर्वे किया जाता है, राज्य सरकार में बीमा कंपनियां दोनों होती है, उसमें जो सर्वे होता है उसके आधार पर बीमा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ओलावृष्टि भी जो होता है पूरे व्यापक क्षेत्र में प्रभाव पड़ जाता है और उसके अनुसार जैसे गांव में पूरा लग गया, अदर लग गया, तो अगर एक किसान अगर सूचना नहीं भी दिए तो भी वो जो फसल के अंत में जो फसल कटाई प्रयोग होती है उसके आधार पर जो है और क्लेम दिया जाता है, उसमें सभी किसानों को उसका लाभ मिल जाता है। चलिए, बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे भी हम जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ भी हमारे काफ़ी सफल किसान हैं, लगातार जो ना सिर्फ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन फसल बीमा के लिए क्या अभी किसी तरह की जो आधुनिक तकनीक है उसके इस्तेमाल पर किस तरह की योजना जो है वो चल रही है, या कैसे जो किसान हैं उनकी एक अभी सोच चली है कि भाई हमें अपनी फसल का बीमा कराना है? छत्तीसगढ़ में ये है कि बीच में कोई नुकसान होता है, जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो किसान को इसे ये सुविधा दी गई है कि 72 घंटे के अंदर वो किसी भी वित्तीय संस्थान में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे, या कि कुछ बीमा कंपनी, हमारे यहाँ 2 बीमा कंपनी है, कुछ ने अपना पर्सनल वो बनाया हुआ है, उसमें सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद बीमा कंपनी सर्वे करके, और सर्वे करने के बाद वो उनका क्लेम, यदि ये आपका लोकलाइज क्लेम है तो वो जितना जल्दी से जल्दी होता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी जो है कि लोकलाइज क्लेम है। यदि बीच में फसल के बीच में क्षति होती है तो उनको तुरंत नुकसान की भरपाई होती है जिस रेशियो में उनका नुकसान हुआ है जी। और उसके बाद जब यील्ड बेस पे आता है, अब एरिया अप्रोच पे, उससे वो उसकी रिकवरी कर ली जाती है, तो किसानों को तात्कालिक लाभ सुविधा प्राप्त होती है। और छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को क्लेम जितना समय से मिल जाए उसकी पूरे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को इसके लिए जो प्रीमियम सब्सिडी आवश्यक है वो समय से उपलब्ध कराई जाती है। यील्ड डाटा उसके लिए आवश्यक है, वो भी उनको विद इन टाइम उपलब्ध कराया जाता है, और 1 महीने के अंदर क्लेम सेटल कराने के प्रयास किए जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से समय से ही जी उसके लिए समितियां बनी हुई हैं। चलिए, बिल्कुल, तो देखिए समय से ही जो एक किसान की उम्मीद रहती है कि समय से उसकी जो भरपाई है उसको मिल पाए, तो उसकी कोशिश में राज्य सरकारें भी रहती हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सरकार द्वारा भी यही बात कही गई है कि जल्द से जल्द जो किसान की भरपाई है वो हमें सुनिश्चित करानी है, और उसी के लिए लगातार जो बदलाव हैं इस योजना में किए भी जा रहे हैं। आगे भी आपको और विस्तार से हम बताएंगे इस योजना से जुड़े हुए जो फायदे हैं हमारे किसानों को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद
उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सब मैं ये जानना चाहता था कि सब के मेरे बैंक में जो बीमा कटा हुआ है सरकार ने तभी वो मुआवजा दे दिया है जी, तो बीमा कंपनी ने अब तक हमको कॉल भी नहीं किया, ना कोई अभी बताया हमको कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जो बीमा कंपनियां उनकी तरफ से कोई जानकारी आपको नहीं मिली है? हाँ सब। चलिए, बिल्कुल। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश जी उत्तर प्रदेश से। इनका भी सवाल हम शामिल कर लेते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे ये जानना है कि ये जो 1.5%, 2%, 5% का प्रीमियम है जी, तो इसको थोड़ा उदाहरण के साथ समझा सकते हैं? जैसे 1.5 एकड़ हमारे पास सरसों है जी, तो उस पर प्रीमियम कितना लगना है, अमाउंट? चलिए, बिल्कुल ये राशि जानना चाह रहे हैं कि कितनी लगेगी। और देखिए, इस योजना की खूबी यही है कि गांव-गांव जाकर भी किसानों को सारी जानकारी दी गई है। और मैं चाहूँगा यहाँ डॉक्टर सुनील, ना सिर्फ राजस्थान से जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि सरकार की तरफ से तो जो अदायगी थी वो हो चुकी है, लेकिन बीमा कंपनी की तरफ से अभी कुछ हमें नहीं मिल पाया है। ऐसे में उनको क्या कार्रवाई यहाँ करनी होगी? और जो सतीश जी जानना चाह रहे हैं, देखिए, राजस्थान से जो किसान भाई ने सवाल किए हैं उसमें चीज़ें ये है कि राज्य सरकार की 2 तरह की स्कीम है। एक फसल बीमा योजना है और दूसरी राहत स्कीम है। तो राहत स्कीम का जो है पैसे अलग तरीके से आते हैं, उनका जो गणना का तरीका भी बहुत अलग होता है, और जो फसल बीमा योजना का जो है उसकी गणना का तरीका अलग होता है। तो अगर किसान भाई बता पाते हैं कि किस जिला का है, किस फसल का है, तो हम बहुत उनको बता पाएंगे। लेकिन बीकानेर का पिछले वर्षों का भुगतान हो चुका है। अगर किसान भाई बचे रह गए हैं कुछ, तो इनको एक जो शिकायत निवारण तंत्र बनाए हुए ब्लॉक स्तर पर उनसे करनी चाहिए, या फिर सीधे बीमा कंपनियों का जो ब्लॉक ऑफिस में है उनकी नंबर भी पोर्टल पर उपलब्ध है, उनसे एक बार बात कर रहे हैं तो इनकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से इनको बीमा हो, क्योंकि ये क्षेत्रवार है। हो सकता है क्षेत्रवार में उस जगह बीमा का दावा बना ही ना हो, तो जिसके कारण भुगतान ना किया गया हो। और बिल्कुल जो सतीश जी जानना चाह रहे थे प्रीमियम के बारे में, बाकी किसान भी जानना चाहते हैं। हाँ, इस योजना के शुरू में ही परिकल्पना की गई थी कि बड़ा इस योजना को बहुत सरल किया जाए, और सभी देश के पूरे जो है एक देश एक प्रीमियम दर की राशि पर किया गया था कि हम खरीफ में 2% का हम जो है किसानों को दे होगा। बाकी अगर कोई प्रीमियम बनती है, जो बीमा कंपनियां जो बीमांकित प्रीमियम दर पर इनको बीमा करती है, और जो शेष राशि होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में 50,000 अगर धान का सम इंश्योर्ड है, स्केल ऑफ फाइनेंस को रखा गया है सम इंश्योर्ड, तो इनका जो है 50,000 का 2% किसानों को देना पड़ेगा, मतलब 1,000 रुपया किसानों को देना पड़ेगा। बाकी जो है अगर प्रीमियम मान लिया जाए 5% ने बीमा कंपनियों ने निर्धारित किया है, तो 3% शेष राशि जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करेगी। तो इनका जो है जो 2% किसी फसल, हर एक फसल का हर एक जिला में जो स्केल ऑफ फाइनेंस जिसको सम इंश्योर्ड कहते हैं बीमित राशि, वो अलग अलग है। उसका कारण यह है कि हर एक फसल का बुआई मतलब जो कल्टीवेशन करते हैं उसमें अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी उपयोग होता है, अलग अलग सिंचाई का प्रयोग होता है, कीटनाशक लागत अलग हो जाती है। लागत अलग होती है, उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। तो इनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम मेरे पोर्टल पर आएंगे तो प्रीमियम कैलकुलेशन का एक मॉड्यूल बना हुआ है, पोर्टल का है फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in। कैलकुलेशन में आएंगे, अपनी जिला हर एक क्रॉप का कैलकुलेट करेंगे तो किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जो है किसानों के लिए एक ऐप है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, उनके माध्यम से भी ये अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से केवल प्रीमियम कर सकते हैं, सम इंश्योर्ड, कौन बीमा कंपनी है,
कौन कौन फसल आपके यहाँ अधिसूचित किए गए हैं, उनका कट ऑफ डेट क्या है, ये सारी सुविधाएं जो है उसमें दी गई है ताकि किसान कहीं भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान मुंबई में बैठा भी हो, तो वो अपने गांव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, ये सुविधा दी गई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ना सिर्फ पोर्टल बल्कि जो ऐप है उसके माध्यम से भी आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मेरे को चाहिए थी जो मेरा ये कृषि कार्ड नहीं है जी, केसीसी नहीं है जी, तो मैं बैंक में जाता हूँ, ये बीमा करने से इनकार कर देते हैं मैनेजर साहब। किस जिले से आप बात कर रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। और किसानों की ये एक समस्या भी रहती थी डॉक्टर सुनील कि केसीसी कार्ड नहीं है, कैसे हमें योजना का लाभ मिलेगा। तो इस दिशा में भी हमने देखा था पिछले दिनों अभियान लगातार जो है वो काफ़ी रफ्तार के साथ चलाया गया था। हाँ, देखिए ये समस्याएं थी, मैं मानता हूँ ये समस्याएं जब थी क्योंकि पहले जो बीमा होता था वो केवल बैंक के माध्यम से होता था, तो बैंक वाले कभी बहुत ज़्यादा बिजी होते थे। जो ऋणी किसान हैं उनके लिए तो बीमा बहुत सुगम हो जाते थे क्योंकि उनको लोन भी इंश्योरेंस करना होता था। गैर ऋणी किसान थे जो ऋण नहीं लिए हैं, उनको दिक्कत होती थी। इसके लिए ही भारत सरकार लगातार कोशिश की रही कि हम जो है, चूंकि अब ये योजना वॉलंटरी हो गई, स्वैच्छिक सभी के लिए हो गई है, तो या ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, ये हमारी दायित्व है कि सरकार की दायित्व है कि वो योजना को सभी किसान जो लेना चाहते हैं उनको आच्छादित किया जाए। तो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर है जो आपको बीमा उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो है आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या फसल बीमा पोर्टल पर जो है वो उस पर भी जाके आप बीमा करा सकते हैं अगर बैंक नहीं कर पा रहे हैं आपके बीमा। इसके अलावा जो इस सीजन से जो खरीफ जो है 22 आ रही है, इसमें हम लोग ने पोस्ट ऑफिस को चिन्हित किए हैं। करीब 80,000 पोस्ट ऑफिस को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जहां बीमा योजना लागू है, तो उस जगह को भी हम लोग अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से भी जो है वो बीमा का लाभ आप लोग बीमा ले सके। तो हम लोग का कोशिश है कि हर एक जगह पर जो है आपके निकटतम जो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हम आपको सुविधा दें। अगर कहीं आप हैं, अगर अपने क्षेत्र में नहीं है, तो आप पोर्टल के माध्यम से या ऐप के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। और अब तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जैसे अभियान जो हैं वो और इस योजना को मजबूती दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मिश्रा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो किस तरीके से अलग अलग जो माध्यम हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं जिससे किसानों को और ज़्यादा जानकारी मिल सकें और वो अपनी फसल का बीमा करा सकें? छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो जैसा अभी ये डॉक्टर सुनील बता रहे थे, छत्तीसगढ़ राज्य में ये एक लोनिंग फार्मर का तो बैंक में इंश्योरेंस हो जाता है, जो ऑप्ट आउट नहीं करते वो। बाकी नॉन लोनी फार्मर के लिए जो ऐच्छिक रूप में लोनी फार्मर भी जिनको कराना है, तो वो नियरेस्ट जो उनके गांव के पास में लोक सेवा केंद्र है वहां पर भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसका भारत सरकार का जो NCIP पोर्टल है उसके थ्रू भी करा सकते हैं, ऑनलाइन सीधे अपना करा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जाके करवा सकते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस सीजन से पोस्ट ऑफिस के लिए परमिट कर रहे हैं, तो वो भी हम उनको हमारे राज्य में भी पोस्ट ऑफिस परमिट किए जाएंगे, जो जिनको परमिशन होगी वहाँ भी बीमा करा सकते हैं किसान। जी बिल्कुल। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो इसके पहले नॉन लोनी फार्मर बहुत कम हुआ करते थे, अब नॉन लोनी फार्मर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, तो किसान इस योजना से लाभान्वित होने के बाद इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो किसान है वो भी अब इसमें रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं रामेश्वर जी? हमारा बीमा कर तो गया लेकिन फिर मिला नहीं मेरे को सर। बीमा हो चुका है, कट गया है, लेकिन अभी क्लेम नहीं मिल पाया है। मिला नहीं मेरे को। जी, नागौर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुनील, क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे? कहाँ से और जानकारी इनको यहाँ मिल सकती है? देखिए, ये दो चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है किसान भाई से। मैं बहन से भी पूछना चाहूँगा कि पहले तो ये किस फसल के लिए और किस सीज़न के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है बीमा की राशि जो होती है फसल कटाई प्रयोग जब
हो जाते हैं उसके बाद उनका डाटा 1 महीने के अंदर अंदर देना होता है बीमा कंपनियों को, और 1 महीने के अंदर अंदर जो भुगतान उनको करना होता है। तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो फसल कटाई प्रयोग हो जाती है उसके 2 से ढाई महीने तक सारे बीमा दावों का भुगतान जो क्लियर केसेस हैं वो कर दे। कहीं कहीं जो है कुछ त्रुटियां रह जाती है, या तो डाटा में रह जाती, या जो है बैंक जो डाटा अपलोड करते हैं उसमें भी कहीं कहीं त्रुटि रह जाता है, या कॉमन सर्विस सेंटर से भी कुछ त्रुटियां आने लगी है, तो उसको हम लोग दूर करते हैं। तो ये बहुत जो है वो 2 से 4% से ज़्यादा नहीं है, वहाँ क्लेम में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, और उसको हम लोग भी ठीक करके उनको जांच करके उनको भुगतान करवाने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो 2 से ढाई महीने में भुगतान हो जाता है। तो जल्द ही देखिए भुगतान जो है वो हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। अमरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, सूखा जो पड़ता है जी, और इंश्योरेंस इनकी होती है क्रॉप की, तो उनको पैसा मिलना चाहिए ना जी। सूखे की स्थिति में क्या जो नुकसान की भरपाई होगी वो की जा सकती है योजना के तहत या नहीं, ये अमरपाल जी जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं किसान भाई को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस योजना को लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको योजना को जुड़ना पड़ेगा। अगर आप इस योजना में जुड़े हुए हैं तो सूखे का कारण अगर आपकी फसल में क्षति होगा तो निश्चित आपको भुगतान होगा। देखिए, ये योजना का बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। जैसे हर एक बीमा योजना का एक क्लेम कैलकुलेशन का एक मेथड होता है, तो उसी तरह से इसमें किसान भाइयों को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि एक ग्रांटेड हर एक क्षेत्र का जो एक बीमित इकाई है, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत एक यूनिट है। तो ग्राम पंचायत के हर एक फसल के लिए एक ग्रांटेड यील्ड निकाला जाता है जो राज्य सरकार निकाल के देती है। वो पिछले जो उपज आंकड़े होते हैं उसके आधार पर होते हैं, एक औसत उपज। हाँ, औसत उपज आंकड़े पर, और उसके अगर नीचे जितने प्रतिशत नीचे आएंगे उतने प्रतिशत का सम इंश्योर्ड आपको बीमा दावों के रूप में भुगतान मिलेगा। तो इसमें कैलकुलेशन बड़ा मैथमेटिकल है, सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। और ये राज्य सरकार जो है डेटा कलेक्ट करती है और राज्य सरकार ही बीमा कंपनियों को देती है, और बीमा कंपनी जो अभी दावा गणना करते हैं उसको फिर से चेक किया जाता है और पोर्टल पर भी चेक होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कोई हम कह सकते हैं ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको कोशिश यही की गई है कि जितना सरल रखा जाए उतना बेहतर। जो गणना की भी अगर बात की जाए, एक किसान है वो बेहतर ढंग से समझ सके कि किस तरीके से जो आकलन है वो किया गया, और उसके बाद जो गणना करके किस तरह की अदायगी जो है वो उनको की जाएगी, भुगतान उनको किस तरह का मिलेगा, ये सारी जानकारी कोशिश यही की जाती है एक किसान को जल्द से जल्द दी जा सके, जिससे किसान का और ज़्यादा विश्वास इस तरह की योजनाओं में बढ़ सके। आगे भी आपको इस योजना के बारे में और विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और देखिए, जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार प्रदीप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जमीन है कितनी संख्या मात्रा होनी चाहिए जिसमें फसल बीमा योजना का हमें लाभ मिले? चलिए, जानना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से। जी जी जी। इस योजना की खूबी यही है कि एक छोटे से किसान, अगर आपके पास अगर आधे कट्ठे भी जमीन है तो भी आप जो है बीमा करा सकते हैं। इसमें कोई मापदंड नहीं रखा गया, ना लोअर सीलिंग का ना अपर सीलिंग का। तो जो भी किसान इसमें आना चाहते हैं, सभी केवल फसल अधिसूचित होना चाहिए। जो फसल आप उगा रहे हैं वो राज्य सरकार ने अधिसूचित किया हो आपके जिले के लिए, तो इसमें कोई कैपिंग हम नहीं मान सकते इस योजना पर? कोई कैपिंग नहीं, जी बिल्कुल। तो ये देखिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बशर्ते वो जो फसल है वो राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई हो। और यहाँ डॉक्टर मिश्रा का रुख हम कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप हमें बता रहे थे जो खरीफ सीजन के लिए जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप बता दें, जिससे हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो थोड़ा सा और जल्दी से जल्दी अपनी फसल का बीमा करा सकें। जो फसल है वो धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर, मूंग और उड़द क्रॉप है, ये अधिसूचित है। हर ग्राम पर, हर विलेज के लिए बीमा इकाई, छत्तीसगढ़ में विलेज है तो हर विलेज में जहाँ 10 हेक्टेयर का रकबा है, लास्ट ईयर का सोन एरिया है, वहाँ इनको अधिसूचित किया गया है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मिश्रा, अब जिस तरीके से किसानों की कभी कभी शिकायतें आती हैं बीमा कंपनियों को लेकर, तो क्या जो बीमा कंपनियां हैं उनके ऊपर किसी तरह की निगरानी या कोई जो समिति की आप बात कर रहे थे उनकी भी हम कह सकते हैं कि लगातार एक नज़र जो है उन पर रखी जाती है? नहीं, सभी बीमा कंपनियों के ऊपर लगातार निगरानी रखी जाती है। हर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित है जिला कलेक्टर की चेयरमैनशिप में। वहां पर रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग होती है, महीने में कम कम एक से 2 बार तक बैठक होती है। और जो ग्रीवेंस है, कोई शिकायत आती है तो उसके लिए भी शिकायत निवारण समिति बनी हुई है। राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति बनी हुई है। और राज्य स्तर पर भी कोई बात आती है तो बीमा कंपनियों को समक्ष में बुला के उनसे बात की जाती है और उनको किसानों की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण कराया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कोशिश की जाती है किसानों की समस्या का समाधान हो, समन्वय किया जाता है। जी बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सीकर राजस्थान से। सज्जन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सर? हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ये मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट के। जी। फतेहपुर तहसील है जी, और सज्जन कुमार नाम है। जी सज्जन जी बताइए। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण तिहावली जी, इसमें केसीसी है मेरी बनी हुई जी। और केसीसी में बीमित राशि भी बीमा हुई है। और अब की बार बीमा आई है, काफी लोगों के, मेरे वो बीमा आई नहीं है सर उसमें। जी, किस फसल के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? ये जो पिछली साल की जो ये गेहूं, सरसों, दो या वहाँ इससे पिछली बाजरा, मूंग, मोटी जो फसल होती है, दोनों में से किसी में देख लो जी। रबी खरीफ दोनों में करीब लोगों को समथिंग बैंक में जो जिसमें केसीसी बनी हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा तिहावली, उसमें आई है, मेरे खाते में नहीं आई है। चलिए, कुछ किसानों को जो भुगतान है वो आ चुका है, जबकि कुछ को अभी तक नहीं आया। जैसे आप बता रहे थे कि धीरे धीरे जो भुगतान है वो पहुंचेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जानकारी ले सकते हैं? देखिए, इसमें मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है जो फसल ऋण लेते हैं
तो फसल ऋण हर एक किसान जो है अलग अलग फसलों के लिए भी ऋण ले सकते हैं। तो फसल ऋण जिस फसल के लिए आप लिए हैं, जितने रकबा तक का आपने लिया है उतना तक उनको, जब तक आप ऑप्ट आउट मतलब आप योजना से बाहर होने के लिए जब तक आपने सहमति पत्र नहीं दिया, तो वो बैंक को दायित्व है कि प्रीमियम काट के आपको भेजना होता है बीमा कंपनियों को, और उसकी डाटा जो है पोर्टल पर एंट्री करना होता है। ये प्रक्रिया है। अब इन कह रहे हैं कि इनका जो है ऑलरेडी जो है प्रीमियम कटा हुआ है, पासबुक में आ रहा है। अब इनको ये थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनका हो सकता है कुछ बैंक जो है त्रुटिवश डेटा नहीं अपलोड कर पाते। तो जो डेटा अपलोड नहीं होता है उसकी जो है बीमा कंपनी के पास राशि नहीं गई और जो है वो रिस्क नहीं ले पाया बीमा कंपनी, तो वो छूट जाते हैं। उनके लिए हम लोग अलग से प्रावधान किए हैं कि ऐसे सारे किसान जिनके प्रीमियम काटे गए हैं और बीमा कंपनियों को सही टाइम पर नहीं दिया गया या पोर्टल पर उनकी जो है एंट्री नहीं की गई है, उसको हम लोग अलग से एग्जामिन करते हैं। जिनकी पोर्टल पर एंट्री नहीं होती है, बैंक को हम लोग ने एक समय देते हैं कि आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, किसानों को हमको बीमा देना है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। उसके अलावा भी अगर नहीं होती है, अगर बैंक ने उनको मौका दिया गया और बैंक ने नहीं आप काम किया, तो उनको दायित्व फिक्स किया जाता है कि आप जो है उसकी जितनी राशि बीमा किसानों की बनी है तो भुगतान करनी है। तो इसमें एकदम ये सुनिश्चित है कि अगर आपकी बीमा राशि प्रीमियम कटी है तो आपको भुगतान मिलेगा। केवल भुगतान ये देखना है कि जिस फसल के लिए प्रीमियम कटी है उसमें नुकसान उस आपके क्षेत्र में हुआ या नहीं हुआ। अगर उस क्षेत्र में नुकसान हुआ है तो मिलेगा। तो आप एक बार बैंक में जाएं, हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बैंक में जाएं और उनसे पूछें कि आप जो प्रीमियम हमारे काटे हैं वो किस किस फसल के लिए काटे हैं, और गांव वाले से पूछें कि उस फसल के लिए उनको अगर बीमा राशि आया है तो तुरंत जो है राज्य सरकार के शिकायत निवारण तंत्र जो बने हुए ब्लॉक स्तर पर उसमें आपने लिखित रूप से शिकायत करें, या फिर बीमा कंपनियों का कार्यालय जो है ब्लॉक स्तर पर है उनको दें। अगर आपको उसमें भी कोई त्रुटि रह रही है या दिक्कत हो रही है, वहां से सुनवाई नहीं हो रही, तो सीधे आप भारत सरकार को लिखे। हम लोग इस पर हमेशा जो है बीमा कंपनियों और राज्य सरकार से विचार विमर्श करके उनकी स्थिति देखते हुए कि क्या कमी रह गई है उस पर हम लोग निर्णय देते हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी देने के लिए लगातार फसल बीमा पाठशाला जो है अब तो उनका भी आयोजन किया जा रहा है डॉक्टर सुनील। हाँ, देखिए ये सरकार का हमेशा, चूंकि ये योजना स्वैच्छिक हो गया है तो किसानों को पूरी की जोखिम के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि आप फसल बीमा क्यों कराएं। और बीमा कराने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई जो है उनको सही चीज कहाँ अप्रोच करना है, कब हमको सूचनाएं देनी है, क्या किस फसल का बीमा हुआ। जैसे अभी हम जो उनको बता रहे थे, अगर उनको मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत जो है हम बीमा पॉलिसी दिए हुए हैं तो वो खुद देख पाते कि मेरी फसल जो है उसमें किस किस फसल का जो है बीमा हुआ है, कितना रकबा का बीमा हुआ है, कितना सम इंश्योर्ड का बीमा हुआ है। तो ये सारे चीज उनको सूचनाएं तुरंत मिल जाती है। अगर ये सूचनाएं नहीं मिली, इसका मतलब जो है बैंक ने कुछ गड़बड़ किया है, बैंक के स्तर पर इसको जांच करने की जरूरत है। इसके अलावा जो योजनाओं के बारे में सारे पहलू हैं, जो उनके किसानों का दायित्व है, किसानों का जो राइट है, वो सारे चीज समझाने के लिए हम लोग जो अभी फसल बीमा पाठशाला हर एक गांव-गांव में जाकर करवा रहे हैं। और पीछे जो है 27 तारीख को पीछे हम लोग ने पूरे देश में 1 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल रूप से जोड़ करके हम लोग ने पूरी प्रक्रिया बताएं। और इसमें चीज थी उनके लैंग्वेज में, किसान भाइयों के द्वारा ही हम लोग बताने की कोशिश किए कि क्या कैसे बीमा का लाभ ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके दायित्व है, कैसे कैसे अगर कोई तकलीफ हुई या कोई दिक्कत हुई तो कहाँ कहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, और दर्शक यहाँ भी जानना चाह रहे हैं हमसे किस तरीके से इस योजना का लाभ उनको मिल सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र से बब्बन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, हमने फसल बीमा निकला था हमारे बैंक ने जी, महाराष्ट्र बीड जिले में हमारा गाँव है, आष्टी तालुके में जेडला जी, और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है हमारी। वो बैंक ने क्या किया था, हमको 2018 में 5-5 हजार रुपये बीमा निकला 100-200 किसानों का जी। हमको अभी तक मिला नहीं। हमारे 2 मंडल में एक मंडल को मिला, एक मंडल को नहीं मिला जी। देखिए, तो बैंक की तरफ से प्रीमियम मिल गई। 5-10 किलोमीटर के अंतर में एक मंडल, पूरे जिले में मिला, बाकी लोगों को हमको नहीं मिला। तो वहां भी यानी इतना ही नुकसान हुआ। वो बैंक के लिए पैसा हमने हमारा 5-5 हजार रुपए काट लिया है, हमने वो भर दिया उन्हें करने। बब्बन जी, जो जिस मंडल में मिला, क्या वहाँ वही फसल लगी थी जो आपकी यहाँ फसल थी, या फसलें अलग अलग थी इस दौरान? हाँ, फसलें अलग अलग थी, एक ही फसल था, अलग अलग थी जी, अलग अलग फसलें थी। सबका नुकसान हो गया था, दुष्काल हो गया था उस दिन जी, बारिश में हो गया था।
तो बीमा बाजू वाले के गाँव में मिला, हमको नहीं मिला। तो यानी आप एक फसल के बारे में जानना चाह रहे हैं या अलग अलग फसलें थी, ऐसी स्थिति थी आपके सामने? कपास पूरा गया था हमारा, कपास का निकला था ना हमने। जी जी। कपास का बैंक ने निकला था बीमा, तो हमको नहीं मिला। सब 100-200 किसानों को नहीं दिया बैंक ने। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बीड जिले की शाखा है। चलिए, ऐसे में 2018 जो फसल है एक ही बता रहे हैं, कपास की फसल। किसान भाई को इसीलिए फसल बीमा पाठशाला हम लोग आयोजित कर रहे हैं। जी। योजना के जो पहलू हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएं। तो इसमें हर एक फसल के लिए जैसे आप एक ग्राम पंचायत लेते हैं तो 3 या 4 फसलें अधिसूचित होते हैं। जो मुख्य फसलें होती हैं सारे अधिसूचित होते हैं। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि हाँ, इनके जो अगल बगल में जो किसान को मिला है दूसरे गाँव में, तो हो सकता है कि उस जगह का जो फसल कटाई प्रयोग हुआ है तो उसमें उनको क्षति मिली हो और इनके क्षेत्र में क्षति ना मिला हो, या क्रॉप अलग अलग हो तो क्रॉप में भी अलग अलग होता है, मात्रा अलग अलग होता है। कि अगर मान लिया जाए कपास है तो हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत में जो है क्षति 10% हुआ हो, दूसरे गांव में 20% हुआ हो, किसी गांव में नहीं क्षति हुआ हो। ये सारे चीजें जो है उपज आंकड़े को देखकर ही बताया जा सकता है कि वहाँ कैसे कैसे हुआ। हाँ, लेकिन अगर इनके गांव में अगर उस फसल के बीमा मिला है और इनको नहीं मिला है, इसका मतलब है बैंक में कहीं ना कहीं डाटा में भेजने में कोई त्रुटि रह गई है, तो वो जाके बैंक में जाके उनको चेक कर ले। इसके अलावा जो इसे हम अभी बता रहे थे कि हर एक किसान को हम लोग ने पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और अभी हम लोग जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के माध्यम से भी हम लोग उनको पॉलिसी पेपर देते रहते हैं, ताकि ये सारे चीजें उनके जो मन में जिज्ञासा हो वो पहले से ही अवेयर हो, सारे उनको पता हो और हर किसानों को जाके पता कर पाए कि हमने ये फसल को किया है, आपने वो फसल को बीमित किया, आपको बीमा आ गया, तो मैं भी इस फसल का बीमित किया था तो बीमा नहीं है, क्यों नहीं आया। और मैं किसान भाई को बता दें इसमें कि जो बीमा राशि है सीधे आपके बैंक खाते में आता है, बैंक का उसमें कोई रोल नहीं है। अगर बैंक में गड़बड़ हुआ है तभी आपके पास उसकी आंकड़ा जो है फसल बीमा पोर्टल पर नहीं हुआ होगा, इसी कारण से रह गया है। तो आप जो है शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शिकायत करें। आपका जरूर अगर क्लेम बना है और नहीं मिल पाया है तो अवश्य आपके जो है शिकायत की पूरी निरीक्षण की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, और खासतौर से पोर्टल के बारे में और आपसे अधिक हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस तरीके से केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना और कैसे लगातार किसानों के बीच ये लोकप्रिय हो रही है। किसानों का विश्वास जो है वो भी सीधे तौर पर झलकता है। और खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, वहाँ से डॉक्टर बीके मिश्रा जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो किसान हैं जाहिर तौर पर वो रुचि तो ले रहे हैं, लेकिन किस तरह की चुनौतियां हैं या किस तरह की शिकायतें जो हैं वो ज़्यादा इस दौरान आपको देखने को मिली हैं फसल बीमा योजना को लेकर, जिसमें आपको लगता है कि शायद इसमें बदलाव जो है वो अगर किया जाए तो शायद बेहतर रहेगा, या किसानों की इस तरह की सोच रहती हो कि इसमें बदलाव किया जाए कुछ? किसानों की जो अभी तक जो शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जी, तो उनका ये मुख्यतः ये रहता है कि उनकी पोर्टल में एंट्री करते समय बीमा इकाई बदल जाती है, वो रहता है। वहाँ कभी कभी बैंक वाले, जैसे अभी इसके पहले डॉक्टर सुनील भी बोल रहे थे कि बैंक वाले प्रीमियम में तो काट लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम समय से नहीं भेज पाते, तो उसके वो कारण रहता है। अब कुछ लोक सेवा केंद्र में एंट्री में गलती होती है कि उनका बैंक अकाउंट डिटेल सही नहीं होता और IFSC कोड सही नहीं होता, तो जो कि उनको किसानों को ऑनलाइन उनको DBT के माध्यम से भुगतान होता है तो उसमें दिक्कत जाती है। तो जो शिकायतें आती हैं तो जिला स्तर पर फिर राज्य स्तर पर उनका निराकरण किया जाता है, और यदि वहाँ नहीं हो पाता तो भारत सरकार को भेज के जो इनकी वीकली रिव्यू होता है उसमें बातें रखी जाती हैं। उनको किसानों को 100% उनके समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। जी, यानी किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो देखिए उसको किस तरीके से उसका समाधान यहाँ किया जाता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं सीकर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ जी। नाम राजकुमार है, ये तो नोट करवा दिया मैंने जी। सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान से जी। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे पास में ग्राम तिरावली लगता है जी, उसमें हमारी KCC बनी हुई और उसमें हमेशा ही बैंक बीमा बनाता है, ऑटोमेटिक बीमा करती है, बनती है, बीमा कटी हुई है जी। तो पिछली जो बरसाती फसल है उसकी हमारे अगल बगल में आसपास पड़ोस के लोगों की बीमा आई है जी, और हमारे अकाउंट में बीमा नहीं आई है जी। जो आसपास का आप बता रहे हैं, कुछ उसमें दूरी आप बता सकते हैं कि कितनी दूरी है उनकी? दूरी कुछ भी नहीं है, जैसे अपन सीमा नहीं मानते, सीमा जी, खेत की सीमा इस इधर वाली सीमा में नहीं आई है, इधर वाली सीमा में आई है जी। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। अगर ये स्थिति रहती है तो क्या हम माना जाए कोई त्रुटि है इसमें डॉक्टर सुनील? देखिए इसमें चूंकि KCC से इनका लोन लिया हुआ है और बीमा हुआ है, बहुत सारे किसानों को हम लोग ने जब इस तरह की जांच की है तो पाया गया कि लोन लेने के समय में जो है वो अलग फसल लिखवाए हैं और खेती जो है अलग अलग फसलों का कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी है जो किसान खुद इसको ठीक कर सकते हैं। किसान भाई को हम अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले आप जाके बैंक से पूछे कि हमारा लोन जो दिया गया है वो किस किस फसल के लिए दिया गया है और बीमा किस किस फसलों के लिए किया गया है, क्योंकि बीमित फसल जो होते हैं और लोन वाले फसल में वो काफ़ी अंतर हो जाते हैं। तो इसके कारण से भी उनको लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इसके लिए 7 दिन का प्रावधान दिया गया है कि अगर किसान भाई को लगता है कि हम जो KCC आवेदन किए थे उस टाइम कोई और फसल है वो अभी नहीं उगा रहे हैं, कोई और फसल उगा रहे हैं, तो उसका तुरंत जाके उसको जो है चेंज करवाएं क्रॉप को, क्योंकि अगर क्रॉप चेंज नहीं कराएंगे तो आपको लाभ इसका नहीं मिल पाएगा प्रीमियम कट जाने के बाद भी, क्योंकि बीमा कंपनियां जब अगर एरिया अप्रोच पे तो मिल भी सकता है अगर हुआ तो, लेकिन अगर जो है अगर लोकलाइज कैलेमिटी कारण आप खेतवार आकलन के बारे में जाएंगे तो भी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग जो है पॉलिसी पेपर जो है सभी किसानों को दिए हैं कि जल्दी से जल्दी चेक करें और उनको जो त्रुटि है उसको ठीक करें। जी बिल्कुल, यानी किसानों की जो मांग भी चलती रहती थी कि हमें जानकारी नहीं हो पाती, तो उस मांग को भी पूरा किया गया, यहाँ तक कि स्वैच्छिक भी इस योजना को बनाया गया। और आज हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर बीके मिश्रा भी, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में योजना संचालित हो रही है। इसके लिए डॉक्टर मिश्रा आपका बहुत बहुत आभार, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।
तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की भी अगर बात की जाए, जिन राज्यों में लगातार योजना चल रही है वहाँ पर ही काफ़ी महत्वपूर्ण, और आने वाले सालों में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो बदलाव है होता रहेगा। जो किसानों की समस्या है उसका समाधान भी इस योजना के जरिए आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आज आप सभी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। अलग अलग विषय लेकर लगातार हम हाजिर होते हैं, और कल खासतौर से हम बात करेंगे अगेती फूलगोभी के बारे में, किस तरीके से आप इसकी जो नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं, और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी पोषक गृह वाटिका के बारे में, इसके ज़रिए कैसे आपको जो लाभ है वो लाभ मिल सकता है। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हिंदी में आपको टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही अब आप बता दें एक और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन खुली हुई है, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।